नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी महाकाल से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब करें उनका हर काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और उनको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए। हे देवों के देव महादेव, सबके कष्ट हर लो, कोई भी दुख में ना रहे। महादेव कहते हैं, जिन लोगों के प्यार में मतलब भरा होता है उनकी मुलाकातों में मकसद भरा होता है। अपने आप को लोगों पर सोच समझकर खर्च किया करो। मतलबी लोग मतलब निकाल कर आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इस कलयुग की दुनिया की यह है सबसे बड़ी बीमारी। सबको है एक दूसरे से बस मतलब की ही यारी। कुछ लोगों का तो अंदाज ही निराला होता है। जब उन्हें कोई काम पड़ता है तभी उन्हें हमारी याद आती है। मतलबी लोगों से इतना डर लगता है कि सच्चे लोगों पर से भी अब तो विश्वास उठने सा लगा है। मीठी जुबान वाले लोगों से अक्सर संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उनके दिलों में मतलब और दिमाग में कारोबार चलता रहता है। इस मतलबी दौर के जमाने में काम निकल जाने के बाद लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। हम इंसान की इंसानियत को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन मतलबी लोग सिर्फ अपने मतलब को ही अपना सब कुछ जानते हैं। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। महादेव कहते हैं, हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। मेरा जीवन तो हमेशा निस्वार्थ रहा, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने हमें सिखाया कि किस तरह अपना मतलब निकाला जाता है। इस मतलबी दौर में सच्चे प्यार का नामो निशान मिटता सा जा रहा है। अब तो लोग प्यार भी सिर्फ मतलब के लिए ही करने लगे हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। हम क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई यार नहीं है, मूर्खता जैसा कोई चाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण बताएगा, एक मेरी किस्मत ही खराब थी और दूसरी मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमें यह सीखने को मिलता है कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अगर आपको समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें प्रेम करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने अब उसे खो दिया है।
यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। महादेव कहते हैं, जिस प्रकार हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहकर समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाएं पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। शिव शंकर कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर अच्छा करूँगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं हो सकता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीदें। उनकी सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनना और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के मोटे कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। जो आज कर्म कर रहे हैं वे उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रख। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद भी चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। तभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता है। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं,
वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ, और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ। जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे, अरे सुनकर बुरा लगा। अगर जब वह कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि मैं तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है, जो अब तक नहीं हुआ। बन की रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं भीड़ में कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले पीछे ही भीड़ खड़ी होती है।